बच्चे पिटते थे भैया, वो जबरदस्ती कहते कुरान पढ़ो, ये पढ़ो। 3 तालों में बंद कर रखा था उन्होंने। जबरदस्ती नमाज कुरान वगैरह मेरे से पूरे 30 पारे पढ़वाए गए, मैंने जबरदस्ती पूरे करे। लगता था कि मेरा अब्दुल भी ऐसा नहीं है, पता ही नहीं चला कि अब्दुल है। पता ही नहीं चला कि मुझे अब्दुल पता होता तो मैं ऐसे करती। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी हिंदू से कर ली। अब उसका अफेयर चल रहा है, वो भी हिंदू लड़की से चल रहा है। सारी वीडियो है मेरे पे। अरे वो टीका लगाता था, कलावे बांधता था, मंदिर जाता था मेरे साथ, तो ऐसे कैसे पता चलता। बहुत नफरत है, भगवान शिव को बहुत ज्यादा गाली देते हैं। अगर कोई पार्क वगैरह में भी जैसे भजन कीर्तन चल रहा होता है, गाली देंगे कि ये देखो, मतलब 2006 में आपकी शादी हुई। हाँ। बेटी का जन्म कब हुआ? 2007 में हुई, अगस्त में। और उसके बाद चीजें कैसे बदली? क्योंकि ये लोग बिल्कुल ऐसे आते, कलावे बांध देंगे, टीके लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, नाम चेंज कर लेंगे, फेक आइडेंटिटी बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। पूरे देश भर से आए दिन लव जिहाद के तमाम मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामले सीमापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलशाद गार्डन का है। आप देख सकते हैं हमारे साथ महिला मौजूद है, लव जिहाद के शिकार बता रही है अपने आप। इनसे ही बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? नीरज राघव। जी क्या घटना हुई है, थोड़ा बताएं हमारे। 2006 में मेरी शादी हुई थी। मुसलमान लड़का, उसने हिंदू बन के शादी करी थी। अच्छा, उसने नहीं बताया कि मुसलमान? नहीं, जब मेरी बेटी हुई है बड़ी वाली, जब पता चला है मुझे कि वो मुसलमान है, फिर घर में मार पिटाई वगैरह भी, पूजा पाठ नहीं करने देता, कहता पूरी मुस्लिम बन जा। लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी, क्या हुआ था, तो बताएं। हमारी तो ऐसी हुई थी, मेरी दीदी रहती है DLF में, वहाँ उनके घर पे गई थी, तो मुझे वहाँ पे बाइक पे जाता हुआ मिला था, तो ऐसी हमारी मुलाकात हुई थी बस। तो काफी समय तक दोस्ती रही होगी, तो इस बीच में कभी आपको नहीं पता चला? नहीं नहीं नहीं, अरे वो टीका लगाता था, कलावे बांधता था, मंदिर जाता था मेरे साथ, तो ऐसे कैसे पता चलता। अच्छा, मंदिर भी जाता था? हाँ, तो इस्लाम में तो मंदिर जाना हराम है ना? वो जाता था, उसका टारगेट हिंदू लड़कियां हैं। तो आपको लगता था कि मेरा अब्दुल भी ऐसा नहीं है, पता ही नहीं चला कि अब्दुल है? पता ही नहीं चला कि मुझे अब्दुल पता होता तो मैं ऐसे करती। वो तब मेरी बेटी हुई, उसके बाद पूरे खुलकर आया सामने वो। 2006 में आपकी शादी हुई। हाँ। बेटी का जन्म कब हुआ? 2007 में हुई, अगस्त में। और उसके बाद चीजें कैसे बदली? वही कि पूजा पाठ छोड़, मंदिर फेंक दिया, शिवलिंग तोड़ दिया, गालियां देना भगवानों को, पूरा खुलकर आ गया। फिर नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ऐसे आ गया बिल्कुल, बुरखे पहनो, ऐसे करें। तो आपने कहा नहीं कि ये सब मैं क्यों छोड़ूं, और आप हिंदू हो तो फिर मुसलमान कैसे? नहीं नहीं, पहले तो उसने बताया नहीं था ना कि वो है। नवाब हैदर, तो राजकुमार नाम है, तो फादर्स नेम में तो नवाब हैदर, तो मुस्लिम नाम आपको नहीं पता चला? नहीं, मुझे कागज नहीं दिखाया उसने। अच्छा अच्छा, वो कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सारा है इसका, देखो ये कागज में सारे राजकुमार अल्ताफ इसमें अल्ताफ उर्फ राजकुमार तो आ रहा है। ये राजकुमार बन के आप ये इसमें देखो ना, सारे इसके प्रूफ है। और मेन प्रूफ ये देखो, आप ये देखो, ये लव जिहाद है। हिंदू लड़की ऐसे पटाते हैं, लड़कियों की गलती नहीं है। हम लोग कहते हैं ना हिंदू की लड़की की गलती बिल्कुल नहीं है। ये देखो, आप ये देखो, सबसे बड़ा प्रूफ ये देखो। ये तो हिंदू रीति रिवाज से शादी? हाँ जी, पूरा रीति रिवाज। ये देखो, देखिए, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो कोई भी कहेगा ये हिंदू दंपति है। जिस तरीके से सनातनी पद्धति में शादी की जाती है उस तरीके से शादी की जा रही है। हवन हो रहा है यहाँ पे, देखिए जो पूरा हिंदू विवाह में जो रिचुअल होता है वह फॉलो किया जा रहा है। लड़की सिंदूर की हुई है, लड़का सेहरा पहना हुआ है, मतलब हिंदू बन के पूरी तरह से शादी किया है पूरा। हाँ, ये देखो ना, सारा सिंदूर, मंगलसूत्र सब। तो फिर आपके साथ जब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, आप नहीं धर्म बदल रही थी, तो क्या हुआ? फिर वही मार पिटाई, घर में ताले बंद। फिर यहाँ में पहले जनता फ्लैट में रहती थी, फिर वो JNK शिफ्ट हो गया, उसने अपनी माँ को भी बुला लिया। अब फिर क्या करते? हाँ, JNK में मैं शिफ्ट हुई थी 2014 में। तो अब हाँ, और भी अपनी माँ को नीचे लिया है। फिर वो मार पिटाई ऊपर मेरे साथ करते थे दोनों माँ बेटा। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी हिंदू से कर ली। अब उसका अफेयर चल रहा है, वो भी हिंदू लड़की से चल रहा है। सारी वीडियो है मेरे पे, उसकी दूसरी वाइफ की भी, और जो अफेयर कर रखा है ना उसने, भूमिका नाम की लड़की है, उसका वीडियो मेरे पास है सारा। हिंदू जो दूसरी हिंदू लड़की थी वो मुस्लिम बन गई? हाँ, वो बन गई रमा, वो तो उसका ही चलता है, वो मुसलमानी बन गई पूरा। और आप नहीं बनी तो आपके साथ मार पिटाई? वो मार पिटाई, मेरे बाल काट दी, मेरे इतने लंबे बाल थे, ये देखो कितने। अच्छा, उसी ने काटा ये बाल? हाँ, सास ने और इसने, मेरे हस्बैंड ने, कैंची वगैरह। और इन तीनों बच्चों को मारता है। इसको तो इतनी तेज धक्का दी कि लड़की लंगड़ी है मेरी, चल नहीं पाती ठीक से, लचक है इसके पैर में। मतलब जब छोटी थी तब से मार रहे थे? हाँ, तो बच्चे को तो अगर मान लो शुरू से इस्लाम की प्रैक्टिस करवाता तो बच्चे फिर क्यों मना करते? बच्चे पिटते थे भैया, वो जबरदस्ती कहते कुरान पढ़ो, ये पढ़ो। 3 तालों में बंद कर रखा था उन्होंने। कश्मीर में? कश्मीर में नहीं, 3 तालों में बंद। JNK में रहती हूँ मैं, यहाँ दिलशाद गार्डन में। फिर कैसे निकली वहाँ से आप? तो ये दीदी आई थी ना, और ये HRD वाले आए थे, सारे भैया वगैरह, इन्होंने निकाला है मेरे को। अच्छा, तो इन्हें पता, इनसे कांटेक्ट कैसे हो पाया? ये मेरी बेटी ने करवाया था। कैसे हो बेटा, इधर आ जाओ आगे। क्या नाम है अपना? अलीशा मलिक।
तो क्या हो गया अलीशा मलिक, आपको तो मुस्लिम वाला नाम है आपका, हाँ वो फादर ने रखा है ना, तो हो गई। तो इस्लाम प्रैक्टिस करते हो या सनातन? नहीं नहीं, मैं सनातन को करती हूँ, इसलिए तो मेरे साथ भी मारपीट होती थी, किस लिए पीटते थे आपके पापा? क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी, मुझे पसंद नहीं था इसलिए। तो कब पता चला कि इस्लाम सही नहीं है आपको? मेरे को तो शुरुआत से पता था इस्लाम ठीक नहीं है, क्योंकि घर में भी मतलब मेरी मम्मी के साथ ज़बरदस्ती करना, हमारे साथ छेड़खानी करना। आपके साथ, बच्चों के साथ? हाँ, कौन तो छेड़खानी करता था? हमारे फादर। तो इसलिए मुझे इस्लाम धर्म पसंद नहीं है। मतलब क्या जिस है? बेटी को जन्म दिया उस बेटी के साथ छेड़खानी करना? छेड़खानी करने की पूरी कोशिश करते। मेरी मम्मी ने एक बार बचाया तो बहुत मारा इन, तो कोई नहीं, तो ऐसा क्यों करते थे? मुझे ये नहीं पता, वो उनका अपना मैटर है। मतलब और भी शादी कर रखी है ना उन्होंने, तो आपको भी कहते थे कि बुर्का वगैरह पहनो, इस तरह की चीजें? मतलब ज़बरदस्ती नमाज कुरान वगैरह मेरे से पूरे 30 पारे पढ़वाए गए, मैंने ज़बरदस्ती पूरे करे हैं, उन्होंने करवाए। तो नहीं तो ऐसे यहाँ ज़बरदस्ती करते हैं, रमज़ान वगैरह रखवाते, नहीं पढ़ते तो मारपीट तो होती है कि पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है। इसलिए भगवान शिव को गाली दे देते हैं, अगर गलती से किसी के मुँह से राम नाम निकल जाए सबको मारते हैं। सबको मारते हैं। और आप जहाँ रहती थी वो हिंदू मोहल्ला है मुस्लिम मोहल्ला है? वो हिंदू मोहल्ला है। हिंदू मोहल्ले में आपको अपने घर में कैद करके रखते थे? हाँ, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाते ही कहाँ थे, किसी को पता नहीं लगता, तो कोई बोलता नहीं था। आसपास के पड़ोस भी कोई बोलना पसंद नहीं करता उनको देख के। ऊपर से पैसा इतना, सबको डरा धमका के रखते हैं कि थाने में पैसे भर दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, ये सब। अब क्या चाहती हो आप? अब तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का डिवोर्स हो जाए और हम लोग खुला करके सनातन धर्म निभाएं। खुला चाहते हैं, अपने मम्मी के लिए खुला मांग करें। इस्लाम में आपके पहनावे के लिए भी दबाव डालता होगा, बुर्का वगैरह? हाँ बहुत ज़्यादा, कहीं भी शादी में ले आता था बुरखे में लेके जाता था, अपने साथ ही ले जाता है, अपने साथ ही घर में, अकेले नहीं कि तू अकेले घूम ले, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर ले, कुछ नहीं, अपने साथ ही लाना। अपने जैसे कुत्ता होता ना पट्टे में टहलाओ, फिर घर में, वो जिंदगी कर रखी है। महिलाओं की आज़ादी होती है वहाँ पे, साथ में दर्जे के उच्च दर्जे दिया जाता है महिलाओं कुछ नहीं है। अब देख लो ना कितना साथ मिल रहा है, यहाँ भटक रही हूँ मैं, 19 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा। को। तो आपने वहाँ के उलेमाओं मौलवी वगैरह से नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसे जाती हो रही है, मेरी मदद करें आप? कोई नहीं करता, यही कितना कर रहे हैं, यहाँ धक्का खा रहे हैं हम। पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस तो बस कह रही है, मेरा तो कोई केस नहीं लगा रही, वो कुछ सुनवाई नहीं है मेरी, तो अच्छा, ऐसे ही भटक रहे हैं। 9-20 दिन हो गए हमारे को यहाँ पर। मतलब आप इनके साथ साथ बच्चे भी परेशान हैं? बहुत परेशानी हो रही है। ये बेटा है मेरा, इसको भी बहुत मारता है वो। तो कहते बेटा के साथ भी ऐसे करता है भाई इधर? अगर हिंदू रक्षा दल इनका साथ न दे तो पूरा जीवन ये ऐसे ही बंधक बनी रहती। हाँ, खुद मैं गया था एक पुलिस वाले को लेकर, हम ले निकाल कर 3 तालों के अंदर बंद थी। 3 ताले? जी, न मोबाइल ना कुछ, 3 तालों के अंदर थी। बच्चों की हालत देखो, शक्ल देखो बच्चों की कैसी है। जी बिल्कुल, अभी आते हैं हिंदू रक्षा दल वाले, इनको रेस्क्यू किया, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। आपके साथ क्या हुआ? वो मारते पीटते थे हमें और ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाते थे, कुरान पढ़वाते थे। आपके साथ क्यों ऐसे करके? लड़कियों पे तो दबाव डालते, लड़कों पे तो नहीं डालते ऐसे? नहीं, मारते थे मुझे भी, जैसे कुछ भी हो जाता था तो चारों को मारते थे। जैसे नहीं गए नमाज पढ़ने या वो नहीं, कुरान नहीं पढ़ा तो चारों को मारते थे। तो क्या कहते थे मतलब जैसे? कि वो नमाज पढ़ो और काफिर बोलते थे। हाँ, काफिर हैं। तो आप लोग बड़े हो चुके हो, रिटेलिएट नहीं करते थे आप लोग? हम करते थे तो मारते थे। हाँ, दादी भी मारती थी, साथ मिल गए। हाँ, ये कब से ये सब हो रहा था? ये हो गया टाइम, हो मतलब बहुत पहले से हो रहा है ये। जब से याद है? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। 17 साल। हाँ, तो फिर वहाँ से आप पहले नहीं कहते थे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारी इच्छा है? यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है ना? नहीं कहते थे कुरान पढ़ो, वो नमाज पढ़ो, घर से निकलने नहीं देते थे, इतना ज़्यादा घर में रखते थे। हाँ, मारते थे। हिंदुओं से दोस्ती भी नहीं करने देता था? हाँ, नहीं करने देता? क्या बोलते? कि मुसलमानों से दोस्ती करो, हिंदू से ना करो। तो वहाँ पे एक चीज़ और बोला जाता है कि एक पुरुष की कई महिलाओं के साथ संबंध होते हैं, साथ ही महिलाओं को जबरदस्ती भी की जाती है। आपके साथ भी कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई? नहीं ऐसे नहीं, पर ये है कि वो शादी बहुत करता है, वो कहता है हिंदू ही लाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साफ बोलता है वो कि इन्हों को पैसे दूंगा, तू थाने चली जा, कुछ नहीं होगा। भैया मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, 20 दिन हो गए मुझे यहाँ धक्के खाते खाते, कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्या बोलती रहती है कि हमारे उसमें ये नहीं है, और मेरा तो कोई वही नहीं लगा रही धारा कि मियाँ बीबी की लड़ाई क्या बोले, तुमने बाल तलक काट दिए मेरे। यही धर्म फॉलो करने देते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं, और मेरे को भी अब जल्दी शादी करके भेज देते। आपकी शादी करने की? क्योंकि मेरी भी यही थी कि 18-19 की हो तो हम इसको भी निकालें। इनके घर में तो यही है, ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, बस शादी करके भेज दो। परेशान करना, दादी है वो ही मारपीट करती थी, वो आती थी मम्मी का कज़न के साथ, ये घर के बच्चे होते ना कज़न,
जो मेरे पापा की साइड के उन्हीं के साथ नाम लगा देती है कि तेरी बीवी को उससे चक्कर है, और फिर मेरे पापा मम्मी को मारते पीटते हैं। हाँ, मेरी माँ का उल्टे सीधा बोलते मेरी दादी आके। जैसे हमारे यहाँ पे होता है सोसाइटी में, कजन होते हैं, वो भाई होता है, बहन होती है, उनसे एक अलग रिस्पेक्ट चलता है। इनके सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी दादी खुद आके नाम लगाए थे अपने भतीजे भांजों के साथ मेरी मम्मी का, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन तब भी लगा देंगे। बस घर में मारपीट कलेश होना चाहिए, बस परेशान करते हैं क्योंकि हम हिंदू है इसलिए, क्योंकि हमारी माँ हिंदुओं को खूब गाली देते हैं। हिंदुओं को खूब गाली देते हैं लोग। हिंदुओं के बारे में क्या बोलते हैं वो लोग? बहुत नफरत है, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। अगर कोई पार्क वगैरह में भी जैसे भजन कीर्तन चल रहा होता है, गाली देंगे कि ये देखो मतलब बहन के लोग हिंदू है ये लोग, कहते भगवान शिव को पूज रहे ये लोग। पत्थर की मूर्तियाँ, काफिर बोलना। मेरा शिवलिंग था वो भी तोड़ दिया था, घर से निकाल दिया था। मैं छोटा सा लेकर आई थी एक बार घूमने, कभी स्कूल की पिकनिक थी जब चली गई थी तब ले आई थी। वो चोर चुपचाप रखा हुआ था, मैंने एक दिन मिल गया घर की सफाई में तो उसको भी फेंक दिया मेरे। तो नहीं, जैसे कि अगर यहाँ पे भंडारा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहा है, तो लोग अंदर गाली दे रहे होते हैं? हाँ, मतलब जैसे मतलब अंदर हो रहा होता, बाहर वो लोग जैसे टहलते थे, वॉकिंग पे जाते थे तो अपना वो गाली देते थे कि ऐसे ऐसे करके, कि हाँ गाली देते थे। अभी आप क्या मांग करोगे, क्या चाहोगे? ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कहते हैं सभी धर्म के लोग रहते हैं, सम्मान के साथ रहते हैं। सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब धर्म के लोग मिलके भी तो नहीं रहते ना, रोको ना, सबकी बाइक लेंगे, रोको ना। क्योंकि इधर फिर भी वही मुस्लिम लोग हैं करते हैं और हिंदुओं से फिर भी किलसते हैं। रोको रोको, बाइक लेंगे सबको। रोको ना भाई, राजकुमार भाई, रोको ना 5 मिनट। मेरे तो यह मेरी मम्मी का डिवोर्स हो जाए। मेरी मम्मी जैसे पूजा पाठ करती थी पहले वैसे ही करे। मेरी मम्मी पहले 16 सोमवार का व्रत रखती थी जब अपने मई के रहती थी, लेकिन अब इनको कुछ भी रखने नहीं दिया जाता। शादी से पहले मेरी मम्मी जैसी रहती थी मैं चाहती हूँ वैसे ही रहे। लगता है हिंदू लड़कियाँ क्यों फंस जाती है इनके चक्कर में? क्योंकि ये लोग बिल्कुल ऐसे आते, कलावे बांधेंगे, टीके लगाएंगे, मंदिर जाएंगे, नाम चेंज कर लेंगे, फेक आइडेंटिटी बनाएंगे और बिल्कुल बन के दिखाएंगे कि हाँ हम हैं ही हिंदू। तो फंस जाते हैं। तुम लोग जांच पड़ताल अच्छे से करते नहीं हो पूरी तरह के, मतलब कि वो है भी या नहीं सच्ची में, तुम लोग फंस जाते हो। बाद में पता लगता है कि भाई वो नहीं है, फिर जीवन नरक सा हो जाता है। फिर जीवन नरक सा हो जाता है, फिर तुम फंस जाते हो। बच्चे हाथ में दे देते हैं, फिर बच्चे लेके दर बदर भटकते रहो। आज देख सकते हैं महिला 3 बच्चों के साथ दर बदर भटक रही हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? अक्षरा। अक्षरा, आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे घर में मारपीट होती थी, आए दिन होती थी और दादी भी ऊपर आती थी। वो मेरी मम्मी को हाँ, वो मतलब मेरे जो कज़न्स है उनके साथ मेरी मम्मी का अफेयर बताती थी। मेरे पापा किसी से नहीं पूछते थे कि उनका क्या हुआ है। मेरी मम्मी उन्हें बच्चों की तरह ही रखती थी और उन्हें मतलब मेरी दादी खाना पीना भी नहीं देती थी वो उन मेरे कज़न्स को सही से। हाँ, तो वो मेरी मम्मी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि वो मेरी मम्मी के साथ अफेयर है तो फिर वो सबको मारते थे। और अगर हम बचाते थे मम्मी को, हम वैसे बचाते ही थे और बचाते थे तो हमें भी मारते थे। मेरी दीदी को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा और मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब भी से मारते थे और सामान बहुत, आज कभी चप्पल, कभी जूते से, कभी मुक्के वगैरह ही मार रखे हैं मेरे। जब मैंने मदद ली थी तो मतलब पेट वेट में ही मारा था, मुझे धक्का दे दिया। जब से मैंने ये वाला पैर, आप अपने माँ को बचाए तो आपको मारा? वो तो मैंने जब दोस्त से मांगे मुझे मारा। माँ से कजन्स भी आप पे गलत नियत रखते थे? नहीं, कजन्स का तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब दादी या तो झूठा नाम लगा, जो आपके पापा वही गलत रखते थे नियत? हाँ वो रखते थे। आप कहते नहीं थे मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसे कैसे? मम्मी ने बोला तो था, जब भी तो हम सारे पिटते थे। 3 घंटे हम लोगों को मुर्गा बना देते थे। अगर कोई जरा सा पैर ऊपर नीचे करे तो बेल्ट मारते थे पीछे से कि किसी के पैर भी ऊपर नीचे ना हो जाए, बिल्कुल सीधे मुर्गे बने रहो। बहुत परेशान करते थे। लगता है कि इतनी आज़ादी है हिंदुज़म में, उसके बाद आप लोग फिर ऐसे क्यों लड़कियां इस्लाम में चली जाती हैं? मुझे खुद नहीं पता लड़के क्यों चली जाती है। वो लड़कियों का वो है मैटर, पता नहीं क्यों जाती है। अच्छी बात है अपनी हिंदू में आज़ादी से जीती है, लेकिन तब भी मुसलमानों में चली जाती है। फिर कैद होकर एक बच्चा लेके फिर आती है कि हाँ भैया हमें बचा लो ये वो। जब बाद में रंग रूप पता चलते हैं, कलमा वगैरह पढ़वाती है लो ज़बरदस्ती। मैं तो चिकन भी नहीं वगैरह भी खिलवाते हैं? हाँ, मतलब गौ मांस तो नहीं खिलवाया मेरे को, लेकिन मुर्गा वगैरह तो ज़बरदस्ती खिलाते ही थे। मैं चिकन वगैरह खाती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से छोड़ रखा है। घर में चिकन बनवाते थे और वही खिलाते थे। तो अब आप क्या चाहोगे? मेरी मम्मी का डिवोर्स चाहती हूँ। और मेरी मम्मी ने वैसे भी मतलब मेरे पापा से वो भी डिवोर्स चाहती है। उन्होंने वैसे भी 20 साल मम्मी ने उनकी हमेशा मतलब वो जैसे भी घर में आते हैं ना तो वो उन्हें कह देते कि मेरी जुराब उतार, मेरे जूते उतार। वो जूते भी अपने नहीं उतारते हैं, सब मम्मी से ही करवाते हैं। मतलब जैसे कि वो कभी लेटे हुए होते हैं तो टीवी भी उनसे चलवाते हैं। मेरी मम्मी बर्तन भी धो रही होती है तो वो फिर भी अपने हाथ वाथ साफ़ करके फिर उनका टीवी चलाने आती है, उन्हें रिमोट तक देती है। वो कभी कुछ नहीं करते, सब मम्मी से ही करवाते हैं। पूरा डिक्टेट करना? हाँ।